नमस्कार, पेश हैं आज के टॉप 10 समाचार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। प्रतीक की बुधवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर में खून का थक्का बनने के बाद हालत बिगड़ी थी। शरीर के निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंचा, जिससे आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण हुआ। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक यादव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर कुल 6 चोटों के निशान भी पाए गए। लखनऊ में बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी के नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इसकी जांच की मांग कर दी है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि उनकी अस्पताल में लाने से पहले ही मौत हो गई, उनको अस्पताल देर से लाया गया। हम मांग करते हैं कि प्रतीक यादव जी की मौत की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रतीक के बड़े भाई हैं, वो जो निर्णय लेंगे उस पर फिर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट 134 किलोमीटर लंबा होगा। ये भारत की पहली स्वदेशी तकनीक वाली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है। इससे धोलेरा, एसआईआर और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट न केवल सफर का समय घटाएगा बल्कि देश के लिए एक मॉडल भी बनेगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है, रद्द हो चुकी है। बिहार से शुरू हुई इसकी जांच अब महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड और कई दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कई जगह पर छापेमारी की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या ये एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। पीएम मोदी ने देश की जनता से किफायत बरतने, पेट्रोल डीजल कम खरीदने की अपील की थी। इस अपील पर विपक्ष ने पीएम की आलोचना भी की, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही काफिले को छोटा कर उदाहरण पेश किया है। पीएम मोदी ने अपने काफिले को लगभग खत्म करते हुए सिर्फ 2 गाड़ियां रखने का फैसला किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले को छोटा कर सिर्फ 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने अपने काफिले को छोटा किया है और पीएम मोदी की अपील पर अमल किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस पहल को स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस योजना का उद्देश्य कोयला और लिग्नाइट को सिंथेसिस गैस या सिग्नैस में बदलने की प्रक्रिया को तेज करना है। इस गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक, रसायन और अन्य संबंधित औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जा सकता है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट का गैसीकरण करना है। सरकार को इस पूरी वैल्यू चेन में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इन 5 देशों की यात्रा का उद्देश्य भारत को अपनी साझेदारियों को ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा और नई तकनीक जैसे क्षेत्रों में लगातार मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यह दौरा भारत की वैश्विक राजनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने यहां चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है तो कांग्रेस इस बार बुरी तरह हारती हुई नजर आई। कांग्रेस तीनों निगमों के मेयर चुनाव में बीजेपी को टक्कर भी नहीं दे पाई। सोनीपत, अंबाला और मेयर चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों ने एक तरफा जीत हासिल की है। वहीं ज्यादातर वार्डों में भी बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। सोनीपत में 22 में से 17 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। यहाँ कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 वार्ड आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 46 वर्ष पुराने हत्या के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इससे एक दिन पहले अदालत ने विजय मिश्रा और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने बीएनएस की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वही धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र की पाबंदियों और जेट ईंधन की कीमतों के आसमान पर पहुंचने को आधार बनाते हुए टाटा समूह की एयर इंडिया ने जून से अगस्त 2026 तक हर हफ्ते अपनी 100 से ज्यादा
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि इन बदलावों का मकसद नेटवर्क की स्थिरता बढ़ाना, यात्रियों को आखिरी समय पर परेशानी से बचाना है। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पेबल विल्सन ने पिछले ही दिनों एक संदेश में कहा था कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कई उड़ानों को लंबे रूट से जाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ गई। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें।